मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, बी पार्ट का जो नया सेमेस्टर सेशन लागू हुआ है उसी के तहत अपने क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों पर भी डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है उस टॉपिक की मूल थीम क्या है, किस तरीके के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है चट्टान। वे चट्टान कहते किसे हैं, चट्टान कितने प्रकार की होती है और आज विशेष तौर पर अपने यानी इनके कुछ उदाहरण देखते हुए आगे चट्टान पर डिस्कस करेंगे। तो पहले निकल के आता है कि चट्टान किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारे जो भूप्रकृति पृथ्वी की ऊपरी जो आवरण है उस आवरण के अंदर जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व मिलते हैं उससे जो मुख्य रूप से क्या बनती है, चट्टान बनती है। तो भूप्रकृति की ऊपरी परत जो खनिजांशों से मिलकर बनती है चट्टान कहलाती है। हमारी भूप्रकृति में देखें तो बेसिकली 2000 खनिज से अधिक खनिज मिलते हैं, लेकिन भूप्रकृति का 98% भाग है जिसमें 8 खनिज तत्वों की है वो प्रमुख रूप से प्रधानता पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो होती है ऑक्सीजन की, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है 60.46% भाग पर। इसके अलावा लगभग यानी 27.72% भाग पर सिलिका की मात्रा होती है। इसके अलावा यदि देखना चाहें 8.13% भाग पर यानी एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसके अलावा लोहा है, कैल्शियम जैसे खनिज पदार्थों की प्रधानता मिलती है। तो चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिलने से भूप्रकृति की ऊपरी परत है वो चट्टान है। तो चट्टान आग्नेय की तरह कठोर हो सकती है, चूना पत्थर की तरह मुलायम हो सकती है, चीका मिट्टी की तरह बिल्कुल मुलायम हो सकती है। तो चट्टान में यानी कई खनिजों का सम्मेलन होता है और चट्टान के अंदर यदि अपने देखना चाहें तो कई प्रकार के खनिजांशों से बनती है, कई प्रकार से इसका निर्माण होता है। तो चट्टान के प्रकारों का वर्गीकरण देखें तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आ जाती है आग्नेय चट्टान जिसको कहते हैं, यानी दूसरी अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक चट्टान काइनेटिक चट्टान और पहले आ जाती है इग्नेस चट्टान। इसी प्रकार से यानी रासायनिक तत्वों के आधार पर चट्टान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आता है अम्लीय चट्टान और दूसरा आता है क्षारीय चट्टान। जिस चट्टान में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, और जिसमें 60% से कम मात्रा सिलिका की होती है वो क्षारीय चट्टान के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के, 3 प्रकार की आग्नेय, अवसादी और काइनेटिक चट्टान। रासायनिक संगठन के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती है तो 2 प्रकार की, अम्लीय और दूसरी होती है कौन सी, क्षारीय चट्टान। तो इस प्रकार यदि देखना चाहें फर्स्ट देखते आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान बेसिकली देखिए लेकिन शब्द इग्निस शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य हो गया आग से उत्पन्न, यानी क्योंकि जो पृथ्वी प्रारंभ के अंदर विभिन्न प्रकार के यानी फंडामेंटल निकला उसके ठंडा होने से बनी थी, पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। तो या पृथ्वी से जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उसके लावा के यानी ठंडा होने से बनती तो लावा का तापमान 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यानी अपने देखें तो उस प्रकार से इसका यानी तात्पर्य हो गया कि ये चट्टान जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय से यानी इसका निर्माण कार्य जारी है। तो सबसे पहले ये चट्टान बनी इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिक चट्टान या इसको कहते हैं मूल चट्टान। वर्तमान में भी आग्नेय चट्टान का निर्माण हो रहा है।
कैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी प्रकटित हुआ, लावा निकला, लावा आंतरिक भाग में जम गया तो आंतरिक आग्नेय चट्टान है जिसमें बैक्टीरियल शीट, डाइक और शीट बन जाती है। उसी प्रकार से बाह्य आग्नेय चट्टान का भी मुख्य रूप से निर्माण होता है तो वो चट्टान होगी। तो ये आग्नेय चट्टानों की कई बार विशेषताओं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म अवशेष पाए जाते हैं या किस चट्टान में यानी धात्विक खनिज पदार्थों की प्रधानता मिलती है। तो आग्नेय चट्टान की 5-7 विशेषताएं देखेंगे। तो पहले तो आग्नेय चट्टान में परतें नहीं होती, दिखती परतें पड़ती लेकिन परतें इसमें नहीं पाई जाती। ये चट्टान कठोर होती है। तीसरी आग्नेय चट्टान की विशेषता देखें, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते और रंध्र नहीं मिलेंगे तो इस चट्टान का रासायनिक अपक्षय नहीं होता क्योंकि जल अंदर तक नहीं जा पाता। तो रासायनिक अपक्षय कम, भौतिक अपक्षय इस चट्टान में अधिक मिलता है। तीसरी विशेषता देखना चाहिए आग्नेय चट्टानों में, तो आग्नेय चट्टान के अंदर जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते क्योंकि जब मैग्मा का तापमान होता है 800 से 1200 या पृथ्वी जब उत्पन्न हुई उसमें तापमान इसका बहुत अधिक था तो जीवाश्म अवशेष उसमें थे भी नहीं और बाद में वर्तमान में बन रही मैग्मा की वजह से वो जीवाश्म अवशेष नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस चट्टान में जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते। कौन सी चट्टान में मिलते हैं? तो अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ मुख्य रूप से मिलते हैं लेकिन इसमें नहीं मिलते। तीसरी या चौथी विशेषता देखना चाहिए तो आग्नेय चट्टान में कई प्रकार के धातु खनिज पदार्थ जिसमें लोहा है, आपका तांबा मिलेगा, सोना मिलेगा। तो ये जो खनिज पदार्थ है ये इसके अंदर धात्विक खनिज पदार्थों की प्रधानता मिलती है आग्नेय चट्टानों के अंदर। इसके अलावा आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमेगी, अंतर्जात आग्नेय चट्टानें होंगी, पृथ्वी के बाह्य भाग के अंदर जमेगी, बाह्य आग्नेय चट्टानों के रूप में उसको क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो इस प्रकार यानी ये मूल बातें होंगी, पृथ्वी के अंदर जमेगी, आंतरिक यानी इसके अंदर भी है यानी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें जिसमें अपने ज्वालामुखी का लावा है भूप्रपट्टी को तोड़ नहीं पाता है, आंतरिक भाग में जमेगा जिसमें शील है, डाइक है, शीट है, ये स्टार्टर में मध्यवर्ती भाग में भूमि के जमते हैं, इसलिए यानी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर यानी मैग्मा धीरे धीरे जमता है मोटे मोटे कणों से युक्त जो ग्रेनाइट चट्टान है, पाताली चट्टान का उदाहरण है क्योंकि काफी गहराई के अंदर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार यानी बाह्य आग्नेय चट्टान, मध्यवर्ती और आंतरिक आग्नेय चट्टानों के अंदर इसको बांटा जा सकता है। तो आग्नेय चट्टान के अंदर यदि और हम विशेषताएं देखना चाहें तो आग्नेय चट्टानों के अंदर बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण देखें तो बैसाल्ट ज्वालामुखी का लावा निकला, लावा के ठंडे होने से बनी इसमें यानी रंध्र नहीं होते, कण बहुत महीन होते हैं। तो ऐसी बात बैसाल्ट आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण है भाई, बाह्य आग्नेय चट्टान का। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, शील, डाइक, शेट आ जाता है। और अंतर्जात आग्नेय चट्टान का, पातालीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण आ जाता है ग्रेनाइट। तो आग्नेय चट्टान में कौन कौन से यानी चट्टानें मिलती है, बैसाल्ट आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान है। इसके अलावा देखें तो बिटवीन है वो अवसादी चट्टान है, यहाँ नहीं है, किसमें नहीं है, यानी आग्नेय चट्टान का घेरा है, राइटाइट है, ग्रेनाइट है, टेगमेटाइट है, डाइराइट है, ये किसके हैं, यानी आग्नेय चट्टानों के उदाहरणों के अंदर आते हैं। इसके अलावा यानी दूसरी होती है कायंत्रिक यानी मूल चट्टान का ताप और दाब की वजह से रूप, रंग, गुणधर्म में परिवर्तन आ जाए यानी उसकी काया पलट हो जाए, कायंत्रिक चट्टान होगी। चूना पत्थर है, ताप दाब लगा, क्या बन गया, संगमरमर बन गया। कोयला है, लिग्नाइट कोयला अवसादी चट्टान है, ताप दाब लगा, ग्रेफाइट बन गया। कौन सी, कायंत्रिक चट्टान है। ग्रेफाइट पर ताप और दाब लगा, हीरा बन गया। हीरा चमकदार है
कोयला काला है, किसका रूप परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार यानी कायांत्रिक चट्टान मूल चयाग्नि हो या अवसादी हो, उसका एक स्थान पर भूमि के से ताप और दाब जब लगता है तो कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण आ जाता है। तो कायांत्रिक चट्टान में देखना चाहें तो सर्पेटाइट आ जाता है, नेस आ जाता है, और इस कार्टनजाइट आ जाता है, सिस्ट आ जाता है, हाइलाइट, संगमरमर, ग्रेफाइट। ये किसके उदाहरण है भाई? कायांत्रिक के उदाहरण है। अवसादी जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यदि ये वो चट्टान है जो मूल चट्टान का बाह्य कारकों के अपर्दल होने के कारण एक स्थान पर परदल पर जमने के कारण इस चट्टान को कहते हैं परतदार चट्टान। परदल पर अवसादों का जमा होता है, इसलिए इसको चट्टान को कहते हैं अवसादी। चैकांत्रिक चट्टानों का वायु के द्वारा अपरदन हो, नदी के द्वारा अपरदन हो, समुद्री लहरों के द्वारा अपरदन, किसी भौतिक कार्य के द्वारा अपरदित होकर दूसरे स्थान पर जमना। अपने राजस्थान में जो मिट्टी है या नैतिक सागर का नदियों में या जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी कायांत्रिक या किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। इसी प्रकार से यानी अपने देखते हैं तो कई उदाहरण इसके अंदर कोयला है। कोयला किसका उदाहरण है भाई? अवसादी चट्टान का उदाहरण है ना? तो शैल है, चूना पत्थर है, अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो कल अपने अवसादी कायांत्रिक चट्टान पर डिस्कस करेंगे। अब जिसके अंदर 5-7-10 क्वेश्चन है विशेष तौर पर चट्टान। तो चट्टान का जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं पेट्रोलॉजी, है ना? इसके अंदर चट्टान पृथ्वी की ऊपरी भूपटपट्टी की जो चट्टान कितने खनिज तत्वों से बनी? तो मुख्य रूप से 8 खनिज तत्वों 98% भाग का निर्माण करते हैं, जिसे ऑक्सीजन की मात्रा, सिलिका की मात्रा प्रमुख रूप से होती है। तो 8 तत्व, वैसे तो 2000 खनिज होते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा कि भूपटपट्टी की ऊपरी चट्टान का 98% भाग से खनिज तत्वों से बना है, तो वो आ जाता है आपका 8 खनिज तत्वों से इसका निर्माण होता है। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? निर्माण के आधार पर 3 आग्नेय, अवसादी और कायांत्रिक चट्टानें। तो अब इनके अपने 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। अभी